जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत पिथमपुर में हसदेव नदी के तट पर विराजमान बाबा क्लेश्वरनाथ की बारात पालकी यात्रा श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। इस यात्रा में हर साल हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं और बाबा के दर्शन कर अपना जीवन धन्य मानते हैं। बाबा क्लेश्वरनाथ महादेव के स्वरूप माने जाते हैं और भक्तगण उनकी पालकी यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखती है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रीति रिवाजों, भजन कीर्तन और नृत्य का विशेष आयोजन किया जाता है। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय क्लेश्वरनाथ के जयकारों से गूंज उठता है। भक्तों की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि इस यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु सैकड़ों मील दूर से भी पिथमपुर पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु बाबा क्लेश्वरनाथ के दर्शन करने के बाद हसदेव नदी में स्नान भी करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होने और पुण्य प्राप्ति की मान्यता है। जांजगीर चांपा से वासु सोनी की रिपोर्ट। आज रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ पिथमपुर में आज रंग पंचमी का जो आयोजन होता है पारंपरिक रूप से किया जाता है और इसकी शुरुआत बहुत पहले से, जब मंदिर निर्माण के पश्चात प्रथम आयोजन हुआ मेले का और यहाँ की पूजन का, उस समय से ये पर्व रंग पंचमी का मनाया जा रहा है। चांदी की पालकी यात्रा निकालते हैं, ये किस प्रकार इसका आयोजन है? ये प्रारंभ से ही इसकी शोभा यात्रा जो आज रंग पंचमी के दिन महादेव क्लेश्वरनाथ की निकाली जाती है, ये प्रारंभ से ही किया जा रहा है। और ये जो चांदी की पालकी है, ये उसी समय से भगवान क्लेश्वरनाथ जी उसमें विराजमान होते हैं। फिर उनको नागा साधुओं के द्वारा नदी तक लेके जाया जाता है और वहाँ उनको स्नान कराने के पश्चात में फिर वापस लाते हैं। ऐसी परंपरा रही है और इस तरह से रंग पंचमी के दिन ये आयोजन पूर्ण होता है। किस प्रकार की मान्यताएं हैं रंग पंचमी को लेकर? रंग पंचमी को लेकर के जितने भी हमारे भक्त श्रद्धालुगण हैं, उनकी मान्यताएं ये हैं कि सबसे प्रथम तो ये है कि यहाँ भगवान क्लेश्वरनाथ जी विराजमान हैं और उनकी पूजा, उनकी आराधना करने से उनके कष्ट दूर होते हैं। और इसमें विशेष मान्यता ये है उदर रोग से संबंधित, जो उदर रोग मतलब पेट के रोग से जो ग्रसित है, उससे मुक्ति और छुटकारा मिलता है। और लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और महादेव क्लेश्वरनाथ जी की भक्ति उपासना करते हैं और उनके जो कष्ट हैं, उनकी परेशानी है और उदर रोग से संबंधित, ये उनके कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस बात को लेकर के सब यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए क्या है, ये क्लेश्वरनाथ बाबा पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस मंदिर है। पिथमपुर में ये जांजगीर चांपा से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पिथमपुर गांव के नाम से स्थित है, जहां बाबा क्लेश्वरनाथ जमीन से निकल के यहाँ उनका एक विशेष मंदिर है, विराजमान है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंग पंचमी रंग उत्सव में के दिन यहाँ बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है, जिसमें आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं और बाबा की इस बारात में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। निश्चित ही यह ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें हम सभी क्षेत्रवासियों को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है। और मैं यहाँ के जितने भी ट्रस्ट के सभी और आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस विशेष पर्व को बड़ी धूमधाम से बाजे गाजे के साथ भगवान की जो ये बारात की निकलती है, वो भव्य एक ऐतिहासिक
रहता है, जिसको देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं लोग। बाहर में काफी संख्या में भीड़ है कि बाबा भोलेनाथ की यहाँ से कब निकले ताकि उस रैली में हम झूमे, नाचे, गाएं और इसकी साक्षी बने। जी धन्यवाद। वर्षों पुरानी परंपरा है। बाबा कलेश्वर नाथ उदर रोग के निवारण के लिए प्रख्यात है। निसंतान दंपत्ति यहाँ अपनी संतान की कामना को लेकर बाबा कलेश्वर नाथ के शरण में आते हैं। किंवदंती है कि सैकड़ों वर्ष से यहाँ रंग पंचमी के दिन शिव शक्ति के विवाह के उपलक्ष्य पर भगवान कलेश्वर नाथ की चांदी की पालकी निकाली जाती है और उसके सामने, पालकी के सामने विभिन्न अखाड़ों से आए नागा साधुओं की टोली करतब दिखाते हुए चलते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु भगवान कलेश्वर नाथ को आमंत्रित करते हैं कि भगवान आप आइए और आपके बारात में हम सम्मिलित होंगे। और निसंतान दंपत्ति इस दिन अपनी संतान की कामना को लेकर यहाँ मन्नत बांधते हैं और उदर रोग के निवारण के लिए यहाँ पर भगवान कलेश्वर नाथ की विशेष पूजा की जाती है। आज के लिए क्या कुछ खास है? आज के लिए खास ये कि रंग पंचमी के दिन जो है भगवान शिव शक्ति के विवाह के उपलक्ष्य पर यहाँ मनाया जाता है। भगवती शक्ति सती के लिए भगवान कलेश्वर नाथ जो है पालकी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ की यह मान्यता है, जो भी मन में सोच के आए रहते हैं उसका सब काम बहुत दिनों से यहाँ चलते आ रहा है। और यहाँ पंचदश नाम जूना अखाड़ा से बहुत बड़े बड़े साधु यहाँ आए रहते हैं और जो भी मनोकामना यहाँ करते हैं वो उसका मनोकामना पूर्ण होता ही है। जी कितने वर्षों से लगभग चलते आ रहा हो? कम से कम ये आदिकाल से चलते आ रहे हैं। 100 साल तक तो ऐसी हम लोगों को सुनने में आया है। तरह तरह के चले बराती छाई खुशी हजार, पार्वती जी के खेलन को चली ससुराल, माने सब के सब नाना प्रकार के लोग यहाँ से आए रहते हैं, नाना प्रकार के साधु संत आए रहते हैं और बहुत दिन से ये अनादि से चलते आ रहा है। जी आज के दिन देखा जाता है यहाँ करीब हजारों की तादाद में लोग आते हैं। हाँ, तो आज ऐसा विशेष क्या है पंचमी का दिन? पंचमी का ये दिन है कि शंकर भगवान यहाँ पूरा जागृत रहते हैं और आज के दिन जो भी कार्य किए रहते हैं उसका सबकी मनोकामना जैसे है, जिसका संतान है उसका संतान होता है। पेट दर्द के लिए कभी भी है उसका भस्म खाने से जिंदगी भर पेट दर्द समाप्त हो जाता है और जो भी मनोकामना आज के दिन किए रहते हैं उसका इसी दिन के आते तक उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी जैसे जितने भी भक्तगण है हमारे मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे भक्तों को? हमारे क्या के माध्यम से? हमारे मीडिया के माध्यम से भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे? भक्तों को ये कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान के दर्शन का लाभ ले और जो भी मनोकामना मन में है उसको अपना पूर्ण करें।